हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अन्ना यूनिवर्सिटी की, जो कि चेन्नई में है। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड फॉर एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम। सो उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई इशू है, एंड ऑल्सो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सो गाइस, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है annaunip.edu। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन स्क्रॉल करने के बाद ये इवेंट का सेक्शन है। सो बेसिकली ये स्क्रॉल होता रहता है, मूव करता रहता है, बट अभी मैंने स्टॉप किया है। बेसिकली सिंपली क्लिक करते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। सो इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक है, राइट, बट ये मूव करता रहता है। सो हियर यू कैन सी एडमिशन टू पीएचडी एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम जुलाई 2022 सेशन, जिसकी लास्ट डेट है 25 मार्च 2022। सो हम इसे ओपन करेंगे। ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट है एंड उसके बाद हम देखेंगे बाकी इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। सो यस, ये है एडवर्टीजमेंट अन्ना यूनिवर्सिटी CFR, दैट इज सेंटर फॉर रिसर्च। सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी एंड एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम्स फॉर जुलाई 2022 सेशन। 25 मार्च तक कर सकते हैं आप अप्लाई। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी पीएचडी से रिलेटेड, एंड अभी हम इसे भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी दैट अन्ना रिसर्च फेलोशिप्स भी अवेलेबल हैं। जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, डिफरेंट कैंपस में सेलेक्ट होंगे, उनके लिए। और जो फेलोशिप है वो है 31,000 प्लस 24% HRE। देन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो इन्वाइटेड। सो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, हार्ड कॉपीज़ भी आपको सबमिट करनी है, जो कि 31 मार्च या उससे पहले तक वहाँ पे सबमिट हो जानी चाहिए, राइट। उसके बाद है दैट NRI फॉरेन नेशनल्स है। सो आपके लिए जो नोटिफिकेशन है वो बाद में आएगा। सो विल बी अवेलेबल शॉर्टली। सो अब हम ओपन करते हैं वेबसाइट को। आई मीन बेसिकली ये जो डेडिकेटेड पोर्टल है इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस को। सो यस, cfr.annaunip.edu, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेंटर फॉर रिसर्च अन्ना यूनिवर्सिटी। इसमें डिफरेंट लिंक्स हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हैं, आप उसे देख सकते हैं। हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। बेसिकली पीएचडी एडमिशन का पोर्टल ओपन तभी होगा। सो नाउ यहाँ पे आपको रिसर्च से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, जिसमें सैम्पल एप्लीकेशन है, रिटन टेस्ट का सिलेबस है, देन एमएस बाय रिसर्च का सिलेबस है, और एक जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एमएस बाय रिसर्च कम पीएचडी। सो इसके भी आप नोटिफिकेशन को, सिलेबस को यहाँ पे देख सकते हैं। देन सुपरवाइजर का अप्रूवल एंड प्रोफाइल हेल्प मैनुअल है। देन कॉन्टैक्ट अस है। सो कोई भी इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट, 7 मार्च से स्टार्ट हुआ एप्लीकेशन एंड क्लोज कब होगा एडमिशन, एप्लीकेशन। सो उसकी लास्ट डेट है 25 मार्च। हार्ड कॉपी सबमिशन की लास्ट डेट है 31 मार्च। देन अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। सो गाइज, अगर आप एमएस बाय रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो क्लिक हियर पे क्लिक करिएगा। सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह इस प्रोग्राम में भी है, बट हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे पीएचडी प्रोग्राम को। सो क्लिक हियर के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन ओपन होगा अगेन डेडिकेटेड पोर्टल। इसमें आपको गाइडलाइंस देखने को मिलेगी। जनरल एलिजिबिलिटी सेम है। अगर मास्टर्स डिग्री आपके पास है किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 55% मिनिमम मार्क्स या फिर 5.5 CGPA के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। SC ST डिफरेंटली एबल्ड के लिए परसेंटेज है 50%, दैट इज 5% का है आपके लिए रिलैक्सेशन। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सो डिफरेंट क्योंकि प्रोग्राम्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन दी है। जैसे अगर आप पीएचडी चाहते हो इंजीनियरिंग एंड टेक से करना, सो ME MTech MS बाय रिसर्च आपके रेलेवेंट ब्रांच में आपने किया हो, राइट। देन HSS या साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए MSc या MS बाय रिसर्च आपने किया हो रेलेवेंट ब्रांच में। एंड MCA भी है, MA भी है अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई करें। MA इंग्लिश कम्युनिकेशन, मास कॉम, जर्नलिज्म या फिर मीडिया आर्ट से होना चाहिए, राइट। उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेज है। सो इसके लिए MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो बिजनेस मैनेजमेंट में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, और आपने IIM से किया हो या MS बाय रिसर्च किया हो मैनेजमेंट में। देन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग भी है, जिसके लिए MArch M-Plan या MS बाय रिसर्च आपने आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में किया हो। नेक्स्ट है दैट यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर ऑफ स्टडीज़ दिया है। सो आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, दैट इज 10th हो, HSC हो या डिप्लोमा हो, देन UG या PG डिग्री हो, ठीक है। PhD के लिए आप अप्लाई करें तो ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है ये भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, PhD प्रोग्राम। सो फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। फुल टाइम प्रोग्राम के लिए यू कैन सी फुल टाइम आप वर्क करेंगे, रिसर्च करेंगे डिपार्टमेंट में या जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उसमें, ओके। डेडिकेट करना होगा, कुछ वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है। सो वर्किंग आवर्स में आपको काम करना होगा। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, एक्सेट्रा।
सो गाइस प्लीज़ इन सभी इन्फॉर्मेशन को देखिएगा, बिकॉज वेबसाइट पे यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। कोई इशू होता है तो आप बता सकते हैं, और अगर स्टिल क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती है तो आई सजेस्ट कि आप प्लीज़ जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है उससे आप देख लीजिए, उसमें कॉन्टैक्ट करके आप कन्फर्म कर लीजिएगा, सो दैट लास्ट डेट से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देन अगर आप एम्प्लॉयमेंट में एंड फुल टाइम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, आईसीटी का जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो अगर आपके पास नेशनल फेलोशिप है या फेलोशिप प्रोग्राम में आप सेलेक्ट हुए हैं, सो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। सो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पार्ट टाइम स्कॉलर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, पार्ट टाइम इंटरनल एंड पार्ट टाइम एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नॉर्म्स हैं पार्ट टाइम के लिए, या बेसिकली जो स्कॉलर्स इंडस्ट्रीज है उनके लिए, इसे भी देख लीजिएगा। देन मोड ऑफ सिलेक्शन है, सो देखिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, राइट, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। एंड जो एंट्रेंस होगा उसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च के होंगे एंड 50 होंगे आपके कोर सब्जेक्ट के। 100 मार्क्स का टोटल होगा, एंड बाकी आप सिलेबस को देख सकते हैं। बट येस, उससे पहले आप जब अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको सुपरवाइजर की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, राइट। सो उसकी हम बात करें उससे पहले ड्यूरेशन है, सो आपको ड्यूरेशन पता ही है 3 to 6 ईयर्स का होता है। नाउ फैकल्टी फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री, सो इसे देख लीजिएगा। सो उसके बाद है फीस, तो देखिए एप्लीकेशन फीस ₹1000 फॉर जनरल एंड प्लस उसके साथ 18% जीएसटी होगा। तमिलनाडु SC ST SCA के लिए 600 एंड अदर स्टेट के जो SC ST उनके लिए 1000 ही है, ओके। प्लस 18% जीएसटी भी है, सो वो 1000 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर है, सो ओवरऑल फीस जो आपको देनी है सबसे पहले वो 30,500 है, उसके बाद पर सेम कितनी होगी वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ट्यूशन फी, अगर आप तमिलनाडु स्टेट के SC ST हैं, फुल टाइम PhD करते हैं तो ट्यूशन फी एग्जेम्प्टेड है। सो इसमें ट्यूशन फी 1500 है, वो एग्जेम्प्टेड है, ओके। उसके बाद सेमेस्टर फी है, सो आपने देखा। देन कोर्स वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन कैंडिडेट्स एंड सुपरवाइजर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। सो जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसमें आपको ये भी मेंशन करना है कि आप किस पर्टिकुलर सुपरवाइजर के अंडर रिसर्च करना चाहते हैं और वो किस डिपार्टमेंट के हैं। सो यहाँ पे रिकॉग्नाइज डिपार्टमेंट का लिस्ट अभी हम देख लेते हैं और सुपरवाइजर की लिस्ट भी है, एक बार आपको शो कर देते हैं, ठीक है। एंड बाकी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट या एरिया में सुपरवाइजर अवेलेबल हैं या नहीं। एंड बाकी अगर नहीं है उस केस में आपको आई थिंक एनओसी वगैरह सबमिट करनी है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि प्लीज़ इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, बिकॉज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ओके। हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी है। एंड देन यहाँ पे बाकी रेगुलेशंस वगैरह हैं। सो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट की लिस्ट को। सो ये भी पोर्टल ही है, यहाँ पे यू कैन सी लिस्ट। सो देखिए सारे डिपार्टमेंट एंड सेंटर हैं जो कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कैंपस के, सॉरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैंपस चेन्नई के, उनमें जितने भी डिपार्टमेंट सेंटर हैं उन सभी के लिए आप एलिजिबल हैं। आप एलिजिबल नहीं, आई मीन कि वहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। सो सीट्स हर डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट एसी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। देन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग जो कि चेन्नई में ही है। देन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस। देन अन्ना यूनिवर्सिटी का रीजनल ऑफिस कोयम्बटूर में है। देन अन्ना यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस जो कि त्रिचिया तिरुचिरापल्ली में है। देन मदुरई तिरुनेलवेली, देन विल्लुपुरम, देन तिंदीवनम। सो उसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप इनकी लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर की। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट वाइज देखना होगा। जैसे सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग है, क्लिक हेयर टू व्यू करेंगे आप, उसमें यहाँ पे आपको फैकल्टी लिस्ट देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे यू कैन सी सुपरवाइजर नेम, उनका डिपार्टमेंट, उनका कॉलेज कौन सा है, देन उनका रिसर्च एरिया क्या है, उनकी ईमेल आईडी। सो उनका नाम देने से पहले ऑब्वियसली आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा, इसीलिए ईमेल आईडी यहाँ पे आपको गिवन है, राइट। सो पहले आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करना ही पड़ेगा, ओके। बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ और यहाँ पे रूल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सो आप बता दीजिएगा मुझे भी कमेंट सेक्शन में। एंड यस, तो उसके बाद हम देख लेते हैं डिपार्टमेंट। सो सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, देन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। अब यहाँ पे जैसे साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, क्लिक हियर टू व्यू पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आप फैकल्टी की लिस्ट के साथ सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, देन केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन है, देन बायोटेक भी है, साइंटिफिक एंड अप्लाइड रिसर्च सेंटर है, पॉलीमर टेक्नोलॉजी है, एंड इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट है। सो नेक्स्ट करके देख लीजिएगा। ओवरऑल 162 पेजेस यहाँ पे गिवन है, राइट। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि फर्स्ट पेज पे थी। यहाँ पे और स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं आप, फिर कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करने का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, इंस्ट्रक्शन है बेसिकली कि कैसे आपको अप्लाई करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिग्रीज वगैरह आपको अपलोड करनी है। सो ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे ईमेल आईडी गिवन है, सो अगर कोई इशू है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। नाउ देखिए यहाँ पे स्टेप्स हैं। सो फ्लो चार्ट में बताया गया है एप्लीकेशन प्रोसेस। देखिए पार्ट 1 की बात करें, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करेंगे आप, प्रीव्यू एंड कंफर्म करेंगे, देन पार्ट 2 ओपन होगा। पार्ट 2 में आपको 8 डिजिट का एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो नोट करके आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। देन कुछ पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। देन पार्ट 3 आता है जिसमें एड्रेस, एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन डिटेल्स आप एंटर करेंगे। फिर है पार्ट 4 जिसमें आप डालेंगे सुपरवाइज़र की डिटेल्स को। देन अगर जॉइंट सुपरवाइज़र भी हैं तो उनकी भी डिटेल्स। तो आप एक बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर लीजिएगा, एंड अदरवाइज़ आई थिंक अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, लाइक जब आप अप्लाई करेंगे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपके लिए मैंडेटरी है कि सुपरवाइज़र का अप्रूवल हो एंड ऑल, तो आप बिना कॉन्टैक्ट किए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद DCMC मेंबर्स की जो डिटेल्स है। देन पार्ट 5 में प्रीव्यू है। येस, यहाँ पे देखिए सुपरवाइज़र अप्रूवल भी है, राइट, सो दैट्स व्हाई आई सेड ओके। उसके बाद है ऑनलाइन पेमेंट, देन फाइनल आपको प्रिंट आउट लेना है। यहाँ पे आई डिक्लेयर चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। सो येस, आई ट्राइड कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम कवर कर सकें। स्टिल कोई इशू है तो बता दीजिएगा, एंड अगर लेट रिप्लाई हो तो उसके लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। थोड़ा सा टाइम का इशू है जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट आपको पता है PhD में टाइम का इशू होता ही है। ऑफ कोर्स आप करेंगे तो आपको भी लाइक रियलाइज़ होगा कि येस टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सो उसके साथ यहाँ बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इन्हें भी आप देख सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।